हेलो एवरीवन। जीत कौर टीवी यूट्यूब देखने वाले सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से सत श्री अकाल और बहुत बहुत प्यार। मैं जो आज अभी जो वीडियो बनाने जा रही हूँ, ये वीडियो का एक टॉपिक है और इसका टॉपिक ये है कि तेलंगाना के हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में, कैपिटल सिटी में, एक लड़की का, माइनॉरिटी की एक लड़की का रेप हुआ है जो कि टीनेजर थी। एंड गैंग रेप होने के बाद उसे फोर्थ फ्लोर से, जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी, वहाँ से धक्का दे के गिरा के मार दिया गया। मर्डर, रेप एंड किल्ड, मर्डर की जो ये स्टोरी है, ये मैं आपके साथ बताने जा रही हूँ। और ये एक मेरी अपील भी है, एक रिक्वेस्ट भी है वो सभी लीडर्स से जिन्हें मैं जानती हूँ कि एक लड़की जो कि तेलंगाना की बेटी है, चाहे वो किसी भी मैं अभी यहाँ पे किसी भी रिलीजन या कास्ट का नाम नहीं लूँगी। मैं तब लूँगी जब उसे इंसाफ नहीं मिलेगा, तो मैं ये सोचूंगी कि माइनॉरिटी की इस रिलीजन की लड़की को इंसाफ नहीं दिया। अभी मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि तेलंगाना की, हैदराबाद की एक गरीब घर की बेटी जो कि 14-15 साल की है थी, और वो घर से कोई सामान लेने के लिए किराना शॉप में गई और पास ही में अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही बिल्डिंग में कुछ लोगों ने उसे अगवा किया, 5th फ्लोर पे ले जाके उसका गैंग रेप किया और 4th फ्लोर से उसे पुश करके नीचे गिरा के पहले उसे हेड पे इंजर किया। जब लोगों को पता चल गया कि ये मर चुकी है, वहाँ से उसे उन लोगों ने धक्का मार के उसे गिरा दिया और बीच में उसकी कोई कंप्लेंट भी नहीं हो रही थी। तो अब उसकी कंप्लेंट हो चुकी है। मैं अपील करूंगी कि तेलंगाना सिख सोसाइटी की जो प्रेसिडेंट है, डीआईजी रिटायर्ड तेजदीप कौर जी, जो कि शिगली कर सिक्स की हेल्प करती हैं और डॉन ट्रोडन सिक्स की हेल्प करती हैं, वही मकसद है कि ऐसी नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। एक बेटी जिस घर में पैदा होती है, उसके कोई जात और धर्म नहीं होता, वो एक बेटी होती है। क्योंकि मैं खुद बिलोंग करती हूँ तेलंगाना से, तो मुझे इस चीज़ का बहुत प्राउड है कि वहाँ का जो लॉ एंड सिस्टम है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। 2 रेप केसेस जो पहले हुए थे, और वहाँ पे एक इनकाउंटर ऑफिसर हैं जिन्होंने रेपिस्ट का इनकाउंटर किया था। बहुत ही सेफ प्लेस है और जिस भी लड़की के साथ ज़बरदस्ती होती है उसे इंसाफ मिलता है। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि इस गरीब घर की बेटी को भी इंसाफ मिलेगा। तो ये वीडियो मैं रिकॉर्ड इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं भेजना चाहती हूँ उन लोगों से, जहाँ पे हम पैदा होते हैं हमें बर्थ राइट होता है, वहाँ पे कोई कास्ट और ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए, उसे भी प्रॉपर न्याय मिलना चाहिए। अगर उसे न्याय नहीं मिला तो ये बहुत ही मुमकिन है कि सड़कों पे भी लोग आएंगे। मैं कैंडल मार्च में विश्वास नहीं रखती, मैं न्याय में विश्वास रखती हूँ। जो ऑलरेडी रेप्ड एंड किल्ड, मर्डर हो चुकी है लड़की, उसे कोई इंसाफ तो वैसे भी नहीं मिल सकता क्योंकि ऑलरेडी नाइंसाफ़ी हो चुकी है। हैदराबाद की पुलिस का एक रिकॉर्ड है कि जो लड़कियों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देते, उनका इम्तिहान है। मैं देखना चाहती हूँ, जिस चीज़ पे मैं प्राउड करती हूँ कि सचमुच प्राउड करने के लायक है, क्योंकि हम बेटियाँ हैं तेलंगाना की और बहुत ही सेफ़ एनवायरनमेंट में हम बड़ी हुई हैं और वही एनवायरनमेंट की आशा करती हैं ताकि हम और हमारी बेटियाँ किसी भी टाइम, किसी भी कोने में हैदराबाद में सेफ़ हों, तेलंगाना में सेफ़ हों। उस चीज़ की उम्मीद करते हुए ये मैं अपील करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि उस बच्ची को, उस गरीब बच्ची को जो कि एक टीनेजर थी, उसे इंसाफ मिलना चाहिए किसी भी कीमत पे, और साथ ही साथ उसका कंपनसेशन भी मिलना चाहिए। मैं एक औरत होने के नाते, इज्जत का कोई कंपनसेशन नहीं होता, पर जिन लोगों ने ये गुनाह किया है उन्हें सज़ा, और सज़ा के तौर पे और आगे कोई ना कर सके, एक बहुत बड़ा हर्जाना के रूप में भी मिलना चाहिए, क्योंकि ये कोई मजाक नहीं है। लड़की या औरत या फीमेल आप लोगों की हवस की शिकार होने के लिए नहीं बनी है, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है। जहाँ तक लड़की की इजाज़त ना हो, उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए किसी भी कीमत पे। हैदराबाद उसके लिए बहुत मशहूर है और हम प्राउड करते हैं गवर्नमेंट पे और वहाँ के सिस्टम पे, और ये प्राउड का इम्तिहान है। और मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है, नहीं तो नहीं तो
बहुत बड़ा इल्ज़ाम लग जाएगा सिस्टम पे और विश्वास पे। प्रे करती हूँ कि हमारा विश्वास टूटे ना, इंसाफ मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।